लोकी का सीजन 2 फाइनली जाके खत्म हो चुका और जैसा इसका लास्ट एपिसोड था, मतलब इसका हर एक मिनट में कुछ न कुछ हो ही रहा था। और ये जो सीरीज है वो एक परफेक्ट एग्जांपल सेट करती है कि कैसे आप लोग सीजन 1 को सीजन 2 में इस तरह से ब्लेंड करें कि भाई लगे कि सब कुछ कनेक्टेड था। मतलब सीजन 1 के एंडिंग में जो ही हू रिमेन बोला वो अब जाके मेक सेंस कर रहा था, जबकि उस टाइम कुछ ऐसा प्लान भी नहीं किया गया था कि इसका सीजन 2 बनाया जाएगा। लेकिन जिस तरह से इसको बनाया गया भाई एकदम परफेक्ट है। और इसके बारे में बहुत कुछ है बात करने के लिए, तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिकैप दे देते हैं कि पूरा एपिसोड में हुआ क्या। तो लोकी उसी पॉइंट पे वापस आता है और वहां पर वो विक्टर टाइमली के साथ 2-3 बार ट्राई करता है और उसको लगता है कि हम लोग स्लो कर रहे हैं, इसीलिए वो लूप फट जा रहा है बार बार। तो वो इस चीज को स्पीड करने की कोशिश करता है, वो टाइम बचाने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं होता है। और एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो भी उसको बोलता है कि तुमको सब कुछ सीखना पड़ेगा इन सारी चीजों के बारे में, तो वो एक पूरा सेंचुरी लगाता है और वो सारी चीजें सीखता है। वहां पर तो टाइम एग्जिस्ट नहीं करता है, तो फिर वो पूरी सेंचुरी कैसे है उसके पास। यहाँ पर उन लोगों के पास टाइम नहीं है, लोकी के पास तो है। लोकी हर बार टाइम में पीछे जाता है और थोड़ी थोड़ी सी चीजें सीखता है और वापस से टाइम में फिर पीछे चल जाता है, जिसकी वजह से उसके पास तो हर बार कुछ नया सीखने का मौका है ही ना। इसी टेक्निक की मदद से वो पूरा एक सेंचुरी लगा के क्वांटम लूम, सारी टेक्नोलॉजी, टीवी कैसे काम करती है, सब कुछ सीख जाता है। जिसके बाद बहुत बार ट्राई करने के बाद विद टाइमली फाइनली जाके वो लूम को ठीक कर देता है। ऐसा ये लोग को लग रहा था, लेकिन फिर लास्ट में लोकी जब इतना पढ़ा पूरा सेंचुरी लगा के, तो उसको समझ में आया इस चीज को ऐसे ठीक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें जो ब्रांचेस हैं वो इनफिनिट नंबर पे बन रही हैं। वही चीज का जब तुम्हारे पास एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ नंबर है ही नहीं, तो उसके लिए रास्ता कैसे बनाओगे। और यहाँ पर भी यही हो रहा था लूम के साथ। इसके बाद लोकी सोचता है कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बाकी है, अब हमको ही हू रिमेन को बचाना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो ही हू रिमेन को भी बचाने की कोशिश करता है सीजन 1 के एंडिंग में जाके। यहाँ पर 2-3 बार ट्राई करने के बाद उसको समझ में आता है कि ही हू रिमेन को सब कुछ पता था। मतलब वो हम लोग सीजन 1 में जितना चीज बोला ना, आधा से ज्यादा सब झूठ था। वो बोला कि अगर तुम हमको मारोगे तो मेरे वेरिएंट्स आ जाएंगे, ये भी झूठ था। उसको अगर तुम नहीं मारोगे तब भी वेरिएंट्स आएंगे, वो इस सीजन में बताता है। और वो उसको बोलता है कि तुमको क्या लगा कि हम इतना आसानी से तुमको मारने दे देंगे अपने आप को। वो दिखाता है कि अगर हम नहीं चाहें तो तुम लोग हिल भी नहीं सकते हो। और बोलता है कि ये सब कुछ प्लान किया हुआ था, जहाँ पर हम वापस से रिकारनेट होंगे। और इस वर्ड का जो मीनिंग है वो अब जाके समझ में आ रहा है कि ये लोग पास कोई ऑप्शन बचता ही नहीं। और यहाँ पर ही हू रिमेन उसको समझाता है कि जो टाइम लूप है वो फेल प्रूफ है। मतलब उसका बस एक ही काम है कि जो सेक्रेट टाइमलाइन है उसको बचा के रखना, और बाकी सारे जितने ब्रांचेस बनेंगे उसको अगर टीवी वाले नहीं मारेंगे तो ये खत्म कर देगा, जो कि ये बाद में करता भी। और जो एपिसोड 5 में हम लोग देखे थे ना, वो वही हो रहा था। यहाँ पर वो लोकी को लास्ट में एक ऑप्शन भी देता है, या तो हमको बचा लो या तो अपना प्यार को सैक्रिफाइस करो सिल्वी को मार के, क्योंकि सिल्वी भी पूरी अड़ी हुई थी कि या तो तुम हमको मारो इसको बचाना है तो, वरना हमको इसको मारने दो। यहाँ पर लोकी नहीं चाहने के बाद भी सिल्वी को एक बार कन्फेस करने जाता है, जहाँ पर सिल्वी वापस से इसको एक बार टाइप ऑफ अपनी बातों में लेती है और इसको समझाता है कि तुमको मारने की हमको जरूरत नहीं है। और यहाँ पर वो वापस से ही हू रिमेन के पास आता है, जहाँ पर ही हू रिमेन इसको थोड़ा स्मार्ट बन के दिखा रहा होता है कि देखो हम लोग के बारे में ऐसा ऐसा बात हुआ है और कितनी बार कर चुकी हो ये सब का। और जब ही हू रिमेन को लगने लगता है कि वो ज्यादा स्मार्ट है, तो लोकी बोलता है तुमको ऐसा क्यों लग रहा है कि हम लोग के बीच में ये बात पहली बार हो रही है। इसके बाद ही हू रिमेन उसको पूरी और अपनी प्लानिंग समझाता है। और वही जो लास्ट ऑप्शन है, या तो हमको मरने दो और सब चीज को खत्म हो जाने दो, या तो सिल्वी को मारो। लेकिन यहाँ वो एक चीज भूल गया, लोकी एक पूरी सेंचुरी लगा के इस टॉपिक के बारे में सीखा है। और जब उसको ही हू रिमेन के दीवार पे वो इक्वेशन दिखता है, तो वो समझ जाता है कि हमको टेम्परल लूम की जगह कोई और सब्स्टिट्यूशन ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पर वो सब्स्टिट्यूशन कुछ और नहीं, खुद को बनाता है। और वो जो पूरा सीक्वेंस था भाई साहब, मतलब लोकी ये वो लोकी है जो कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क में इतने मिलियंस लोगों को मारा था, और कुछ दिन बाद अपने टाइमलाइन का तो छोड़ो, इतने सारे ब्रांच वाले टाइमलाइंस को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करता है और सबको बचाता। और वो जो पूरा सीक्वेंस था, मतलब तुम इसको समझ सकते हो, जो इसका सैक्रिफाइस है वो आयरन मैन लेवल का है। अब यहाँ पे तुम लोग ये मत बोलने लगा कि भाई आयरन मैन तो कितना ग्लोरियस था। तुम इसको समझो भाई, इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, अगर ये चाहता तो आराम से राज कर सकता था, सब कुछ इसको मिल सकता था, लेकिन नहीं, इसने दूसरों के लिए खुद को सैक्रिफाइस किया। और लास्ट में हम लोग देखते भी है कि वहाँ कितना लोनलीनेस है, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारे पास कोई नहीं है, वो अकेले हो। राज करने के लिए तो कोई चाहिए ना, वहाँ कोई है ही नहीं। जिस तरह से मार्वल इस चीज को विजुअली दिखाया है भाई, क्या सुंदर लग रहा था। और यहाँ पर हम लोग नया टाइमलाइन देखते हैं, जो कि नॉर्स माइथोलॉजी या एसगार्ड का वो जो पीरियड नहीं होता है जो सबको लाइफ प्रोवाइड करता है, उस टाइप का है, जहाँ
पर जो मेन टाइमलाइन था, सेक्रेट टाइमलाइन, एक पेड़ बन चुका है और जो उसकी ब्रांचेज हैं वो टाइमलाइन की ब्रांचेज है, जो कि अब कितना भी ज्यादा लंबा ग्रो कर सकती है, क्योंकि वहां लोकी बैठा हुआ है उनको पावर प्रोवाइड करने के लिए, जो कि टेम्परल लूप नहीं करने दे रहा था उसको। वो सारी टाइमलाइंस को धीरे धीरे काटते जा रहा था, लेकिन लोकी वो चीज नहीं कर रहा है। जहां पर एंडिंग में हम लोग देखते हैं कि अब TVA भी चेंज हो चुका है, मिस मिनट को भी वापस ला दिया गया है और यहाँ पे हम लोग रेगोना को देखते हैं कि वो वॉइड में जा चुकी है, लेकिन देख के लग नहीं रहा है कि उसका गेम बजने वाला। और हाँ, यहाँ पर हम लोग को रामातुत का भी एक हिंट दिया गया पिरामिड के द्वारा, और ये बहुत ऑब्वियस सा था कि फैंटास्टिक फोर का मेन विलन वही हो सकता है। ऐसा बहुत हेवी रूमर्स चल रहे हैं और इसी के साथ सीरीज खत्म होती है, जिसके एंडिंग में हम लोग को लोकी देखने मिलता है, जो कि फिलहाल अकेला है और देख के एकदम खुश नहीं लग रहा। मतलब लोकी जिस चीज के लिए हमेशा से जिया, ट्रोन, पावर, वो उसके पास आज है, लेकिन आज उसको वो नहीं चाहिए था। तो कमेंट करके तुम बताओ कि तुमको कैसा लगा ये एपिसोड। इसके बारे में हम लोग बहुत सारी थ्योरीज के बारे में बात करेंगे, जो कि अगली वीडियोस में आएगी। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और तब तक के लिए पीस। मिलते हैं किसी और वीडियो में।